ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। टुडे ऑल्सो वी फॉलो द सेम पैटर्न। आपके सामने क्वेश्चन फ्लैश होगा। सो लेट्स बिगिन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड वेयर हेड इज द रेफरेंस ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड डेटा इज जस्ट अनदर पैरामीटर। सो लेट्स इमेजिन हम यहाँ पर एक कोई डमी लिंक लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट बना ली। ठीक है, ये आपकी लिंक लिस्ट है मान लीजिए। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक हेड है और एक डेटा है। मान लीजिए हमने डेटा की वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि हमने ऑप्शंस के हिसाब से हमने कोई भी लिंक लिस्ट बना ली। ठीक है, उसके बाद आपको ये बोला गया कि एक वेरिएबल है c इक्वल टू 1। आपने ले लिया c इक्वल टू 1। वी नोड इज इक्वल्स टू हेड। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक वी नोड है जिसकी वैल्यू अभी क्या है, हेड है। जब तक कि वी नोड इज नॉट इक्वल टू नन, जब तक आपका वी नोड नन नहीं हो जाता, ये लूप आपको चलाते रहना है। ठीक है, तो अभी आपका वी नोड नन नहीं है बिकॉज इट्स पॉइंट टुवर्ड्स द 1। ठीक है, तो उसके बाद आपने चेक किया वी नोड डॉट की यानी कि 1 इज इक्वल टू डेटा यानी कि 3। कंडीशन फॉल्स हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, सी हो गया c+1। सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू आ गई 2। वी नोड हो गया वी नोड डॉट नेक्स्ट। तो वी नोड हमारा एक आगे बढ़ गया। उसके बाद हम वापस ऊपर गए, अभी भी वी नोड नन नहीं है। फिर से चेक हुआ 3 इज इक्वल टू 3। कंडीशन हो गई ट्रू। तो प्रिंट कर दीजिए सी। तो सी की इस समय वैल्यू क्या है? 2। आपने 2 को प्रिंट कर दिया, सी को कर दिया c+1। उसके बाद आपने कहा वी नोड इक्वल टू वी नोड डॉट नेक्स्ट। अब वापस आपका वी नोड जो हो गया वो हो गया वी नोड डॉट नेक्स्ट। अगेन चेक हुआ 3 इज इक्वल टू 3। कंडीशन हो गई ट्रू। प्रिंट कर दिया सी को, तो आपका 3 प्रिंट हो गया, सी हो गया c+1, यहाँ हो गया 4। उसके बाद फिर वी नोट क्या हो गया? वी नोट डॉट नेक्स्ट। उसके बाद अगेन क्या हुआ? उसके बाद आपने दोबारा चेक किया 5 इज इक्वल टू 3। नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, वी नोट सिंपली हो जाएगा वी नोट डॉट नेक्स्ट। उसके बाद चेक हुआ, ये हो गया, वैल्यू कितनी हो गई? अब यहाँ तक 5 हो चुकी थी सी की वैल्यू। अब आया फिर से 6 के लिए, तो 6 के लिए वी नोट की वैल्यू क्या हो गई? अभी भी ये नन नहीं है। नेक्स्ट हो गया, आगे आ गए हम लोग वाइल लूप से। वी नोड हो गया नन, सी हो गया c+1, सी की वैल्यू हो गई 6। और अब दोबारा जब चेक होगा, तो जब चेक होगा तो वी नोड की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी इस समय? नन। हम आ जाएंगे लूप से बाहर और प्रिंट कर देंगे c-1। तो c अभी कितना है? 6। तो हम प्रिंट करेंगे 6 - 1 5। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे कि प्रिंट द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द डेटा एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स 5 है और वो लास्ट में आपको 5 प्रिंट करके दे रहा है। बट सिर्फ वो फर्स्ट पोजीशन की अकरेंस नहीं दे रहा, जहां जहां आपका डेटा आया है वहां वो सारी अकरेंसेस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ डेटा एंड 1 लेस देन। तो ये तो डेफिनेटली गलत हो गया। प्रिंट्स द पोजीशन ऑफ ऑल अकरेंस ऑफ डेटा, बिल्कुल करेक्ट है। एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि वो जहां जहां डेटा आ रहा है उसकी पोजीशन हमको रिटर्न करके दे रहा है, प्लस आपकी लिंक लिस्ट में टोटल कितनी नोड्स हैं वो रिटर्न करके दे रहा है। क्योंकि जब आप वी नोड को एक आगे बढ़ाओगे तब तक आपकी जो सी की वैल्यू एक आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो जब सी रिटर्न होगा उसमें एक नोड ऑलरेडी एक्स्ट्रा होगी, तो -1 करके आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है वो रिटर्न करेगा। सो इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, उसको ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। ओके फाइन, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं सब लोग। यहाँ पर आपको बोला गया है इस नोट की लिंक लिस्ट का आउटपुट क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक लिंक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है, यहाँ पर अगेन जब बोलते हैं सेल्फ, इट मीन्स कि हेड पास हुआ है। पी में आपने बोल दिया सेल्फ डॉट हेड चला गया, तो पी अब यहाँ पर पॉइंट करने लगा। वाइल पी डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो देखिए अभी पी का नेक्स्ट में क्या होगा? इस वाली नोड का एड्रेस होगा। तो इस वाली नोड का एड्रेस होगा, मतलब पी के अगले बाद में अगर कोई नोड है, इसका मतलब कि वो नल नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब आपने चेक किया इफ पी डॉट डेटा यानी कि 10 इज लेस देन p डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा यानी कि 20। अगर ऐसा है तो क्या हो? p डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा की वैल्यू क्या हो जाए? जो p डॉट डेटा की वैल्यू है। तो p डॉट नेक्स्ट यानी कि 20, इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जो p की वैल्यू है। तो p की वैल्यू समय क्या है? 10 है। p कर दीजिए p डॉट नेक्स्ट, तो p आपका एक आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। अब अगेन आपने चेक किया p डॉट नेक्स्ट अभी भी नन नहीं है। फिर हमने चेक किया p डॉट डेटा यानी कि 10 इज लेस देन 30, कंडीशन इज ट्रू। तो इसकी भी वैल्यू क्या कर दीजिए? 10 कर दीजिए। ठीक है,
हमने p को एक और आगे बढ़ा दिया, अभी भी p डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन है। फिर हमने क्या किया, चेक किया 10 इज लेस देन 40, अगेन कंडीशन इज ट्रू, इसकी वैल्यू चेंज होके क्या हो जाए 10 हो जाए, p एक आगे बढ़ जाए, p डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन। फिर से चेक किया 10 इज लेस देन 50, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या हो जाए ये वैल्यू 10 हो जाए और p एक आगे बढ़ जाए। अभी हमने फिर चेक किया p डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन इज ट्रू। फिर चेक हुआ कि 10 इज लेस देन 60, कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाए 10 हो जाए, p एक आगे बढ़ जाए। अब p डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन हो गई ट्रू। 10 चेक होगा किससे 70 से, छोटा है, कंडीशन ट्रू है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और p एक आगे बढ़ जाएगा, p यहाँ पॉइंट करने लगा। अब चेक होगा p डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, बट p डॉट नेक्स्ट तो इस समय नल है, ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा और आप लूप के बाहर आ जाओगे। तो फाइनली आपके लिंक लिस्ट का सारा डेटा किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, 10 10 10 10 कन्वर्ट हो चुका होगा। सो करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर सी। तो स्पेशल ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अब सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सी हो गया था। ओके चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पर आपको लिंक लिस्ट में 19 नोड्स गिवन है, जिसकी कीज की वैल्यू है 0 से 18। हमने कल इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अप टू आपको 18 वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 13। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर आपने लेंथ ले ली, कितनी लेंथ आपने ले ली 1। ठीक है, लेंथ आपने क्या ले ली 1। टेम्प इक्वल टू हेड, यहाँ पर अब आपका पॉइंट कर रहा है क्या टेम्प। ठीक है, जब तक टेम्प नन नहीं होता, टेम्प को हमें करना है टेम्प डॉट नेक्स्ट और लेंथ को करना है लेंथ प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से अब इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब ये टेम्प इक्वल टू 0 के लिए लूप चला, टेम्प इक्वल टू 0 के लिए लूप चला, तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो टेम्प एक आगे बढ़ा उस लूप के अंदर। ठीक है, टेम्प एक आगे बढ़ा, उसके बाद लेंथ हुई लेंथ प्लस 1, तो लेंथ कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि अभी यहाँ पर इनिशियली कितनी थी 1 थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोबारा से। फिर जब ये लूप किसके लिए चला, लूप चला टेम्प इक्वल टू 1 के लिए, तब क्या क्या हुआ, टेम्प एक आगे बढ़ा। ठीक है, एक तो ये काम हुआ, दूसरा काम क्या हुआ, लेंथ भी एक आगे बढ़ी, तो लेंथ अब कितनी हो गई 3 हो गई। जब हमारा ये टेम्प इक्वल टू 2 के लिए चला, जब टेम्प इक्वल टू 2 के लिए चला तो क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, फंक्शनैलिटी ये होगी कि आपका टी एक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब टेम्प की वैल्यू 0 है तो लेंथ है 2, जब टेम्प की वैल्यू 1 है तो लेंथ है 3। इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा, जब टेम्प की वैल्यू 18 होगी तो लेंथ क्या होगी +2, यानी कि 20 हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा 20 हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, पिछली बार तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ रहे थे, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सेम क्वेश्चन तो होगा नहीं बेटा, तो ये वाले क्वेश्चन में लेंथ कहाँ से इनिशियलाइज हो रही है, 1 से इनिशियलाइज हो रही है। लास्ट डे जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन पढ़ा था, वहां लेंथ किससे इनिशियलाइज हो रही थी, 0 से इनिशियलाइज हो रही थी। तो हमें रटे रटाए आंसर्स याद नहीं करने, हमें पैटर्न समझना है। 2 बार लूप चलाओगे, तीसरी बार अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि बी और सी तो जिस जिसका आ रहा था वो गलत हो गया, क्योंकि लेंथ की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20 आ चुकी है। अब आगे चलते हैं, अब इन्होंने बोला 20 इज लेस देन 13, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ये तो नहीं होगा। अब एक और इन्होंने वेरिएबल ले लिया माइन, जिसको इनिशियलाइज कर दिया हेड से, तो यहाँ आ गया एम। यहाँ पे बोल दिया टेम्प एक और वेरिएबल ले लो, जो कर दो माइंड डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प आपने एक और वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब ये लूप चल रहा है फॉर आई इन रेंज 0 से लेके, ये आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, आई इक्वल टू चलेगा n तक, n से मतलब है कि n-1 तक चलेगा। तो n है 13, तो लूप कहाँ तक चलेगा 12 तक चलेगा। तो जब i की वैल्यू 0 थी तो क्या क्या हुआ, माइंड हो गया टेम्प, मतलब कि जो माइंड इस समय यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ गया, और टेम्प हो गया टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब कि जब i की वैल्यू 0 थी तो टेम्प का डेटा कितना था 2 था। i की वैल्यू जब 1 हुई तो अगेन माइंड एक आगे बढ़ा और टेम्प एक आगे बढ़ा, तो टेम्प कितना हो गया 3। आई की वैल्यू जब 2 हुई तो अगेन क्या हुआ, माइंड हो गया माइंड डॉट नेक्स्ट और टेम्प हो गया टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प का डेटा कहां तक आ गया 4 पर आ गया।
तो सिमिलरली जब i की वैल्यू 12 होगी तो आप लोग सब मुझे बताइए, अब सब लोग मुझे सही आंसर देंगे, अब t की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? बहुत बढ़िया, अब t की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 14 हो चुकी होगी। तो जब लास्ट में आपने प्रिंट करवाया लेंथ तो प्रिंट हुआ 20 और टेम्प की प्रिंट कराई तो प्रिंट हुआ 14। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन अब परफेक्ट। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये आपको देखिए ड्राइवर कोड लिखा हुआ है, ये 3 लाइंस, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट में कुछ स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, कुछ कलर्स के नेम्स हैं। उसके बाद आउट क्यू एक आपने रिटर्न करवाया, उसमें एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें इस लिस्ट को पास किया और साथ में एक इन स्ट्रिंग पास करी। तो इन स्ट्रिंग आपने जो पास करी है, मान लीजिए उसकी वैल्यू है यहाँ पर ए बी सी डी और ई, ठीक है। ये आपने एक स्ट्रिंग पास करी, उसके बाद आपने एक क्यू बनाई, ये हमने एक क्यू बना ली। अब एक टेम्प स्ट्रिंग नाम की आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, सो एक आपने टेम्प स्ट्रिंग नाम की एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है वाइल जब तक लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज नॉट इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ माई लिस्ट, तो अभी इस समय आपकी इस लिस्ट की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 आपकी इस समय लिस्ट की लेंथ है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग इस वाइल लूप के अंदर आ गए। अब ये बोल रहे हैं इफ नॉट लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप। तो जैसे ही आपने इस माई लिस्ट में से पॉप किया तो सबसे पहले जो लिस्ट की फंक्शनैलिटी बोलती है पॉप क्या होगा? लास्ट अल्फाबेट होता है, लास्ट वाली वैल्यू पॉप होती है। तो आपने यहाँ पर पॉप क्या किया? ग्रीन। ग्रीन आपका पॉप होकर आ गया। इसकी लेंथ आपने कैलकुलेट करी, लेंथ ऑफ ग्रीन जब आपने कैलकुलेट किया क्या आ गई? 5। यहाँ पर आ गया 5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? वो भी है 5। 5 इज इक्वल टू 5, ये हो गया। इस पूरे ने आपको लौटा दिया क्या? ट्रू। और जैसे ही इसने ट्रू लौटाया, इसके आगे लगा हुआ है नॉट। इसके आगे क्या लगा हुआ है? नॉट। तो ये क्या हो गया? नॉट 5 नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसको आप, इसमें आपको क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। और आप आ गए एल्स पार्ट पर। यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 के आगे लिखा है नॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इफ लूप हो जाएगा फॉल्स, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ पे वाइल इसमें बोल रहा है वाइल लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज नॉट इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या है? 6 है। 6 0 के इक्वल नहीं है, तो ये बात तो ट्रू है ना। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। तो आप आ गए वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर आप जैसे ही आ गए तो वहां पे आपको एक इफ कंडीशन मिली। वाइल लूप समझ में आया रितेंद्र? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ माई लिस्ट यानी कि 6 इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है, ठीक है। अब आप इफ के अंदर आ गए तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप, तो जैसे आपने माई लिस्ट पॉप करी तो आपको ग्रीन यहाँ से पॉप हो गई। इसकी लेंथ कितनी है? ग्रीन की लेंथ है 5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी है? 5। तो 5 इज इक्वल टू 5 तो होता है ट्रू। और ट्रू के आगे लगा हुआ है क्या? ट्रू के आगे लगा हुआ है नॉट। मतलब इस पूरे ने आपको क्या रिटर्न किया? ट्रू रिटर्न किया। और उसके आगे लिखा हुआ है नॉट, मतलब ये इफ कंडीशन में क्या आया? फॉल्स। तो इफ फॉल्स आ गया तो दैट मीन्स हम एल्स पार्ट में जाएंगे। अब हम एल्स पार्ट में गए। एल्स पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि टेम्प स्ट्रिंग में क्या आ जाए? माई लिस्ट से पॉप करके। तो ग्रीन ऑलरेडी पॉप हो चुका है, अब क्या पॉप होगा? पिंक पॉप होगा। और वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा? माई स्ट्रिंग में जाके स्टोर हो जाएगा। जब पिंक माई स्ट्रिंग में जाकर स्टोर हो गया, अब क्या होगा? अब उन्होंने बोला कि जो आपने ये माई क्यू बनाई थी इसमें आप एन क्यू कर दीजिए क्या? टेम्प स्ट्रिंग। टेम्प स्ट्रिंग में इस समय क्या है? पिंक है। तो आपने यहाँ पर पिंक को क्या कर दिया? एन क्यू कर दिया। पहली वैल्यू आपकी एन क्यू हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते, दोबारा भी ये वाइल लूप रन होगा। जब दोबारा वाइल लूप रन होगा तो अब फिर से इन्होंने पूछा, अब देखो अब लेंथ कितनी रह गई आपकी लिस्ट की? कोई मुझे बताएगा फटाफट व्हाट चैट पे टाइप करके, अब कितनी लेंथ रह गई लिस्ट की? लेंथ की लिस्ट रह गई है सिर्फ 4। अब फिर से चेक होगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो गई तो आप आ गए अगेन यहाँ पर। यहाँ पर आपसे फिर से बोला माई लिस्ट को कर दीजिए पॉप, तो क्या पॉप हो गया? व्हाइट पॉप हो गया। जब व्हाइट पॉप हो गया तो पूछा गया व्हाइट की लेंथ कितनी है?
वाइड की लेंथ अगेन कितनी है 5 इज इक्वल टू ABCD की तो 5 थी, अगेन इसके आगे क्या लग गया नॉट, तो ये वाली कंडीशन फिर से क्या हो गई फॉल्स। आप कहाँ आ गए एल्स में। अब एल्स में बोला टेम्प स्ट्रिंग में क्या आ जाए माई लिस्ट से पॉप कर दो, तो अब माई लिस्ट से जब आप पॉप करोगे तो क्या पॉप होगा ब्लैक, और ब्लैक आ गया यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ब्लैक आ गया तो अब हमने बोला माई क्यू में एन क्यू कर दो टेम्प स्ट्रिंग को, तो आपने ब्लैक को एन क्यू कर दिया टेम्प स्ट्रिंग के अंदर। अब यहाँ पर क्या एन क्यू हो गया ब्लैक एन क्यू हो गया। फिर आप ऊपर गए, अब आपने बोला जो लिस्ट की लेंथ थी अब रह गई 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू हो गई कंडीशन। फिर आपने चेक किया, अब आपने जो पॉप किया वो क्या पॉप किया ऑरेंज, ऑरेंज की लेंथ कितनी थी 6 थी, 6 इज इक्वल टू 5, यहां से आया फॉल्स, फॉल्स के आगे क्या लगा हुआ है नॉट, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद अब ये क्या आ गया, ये आ गया इफ के अंदर, और इफ के अंदर बोला गया है माई क्यू में एन क्यू कर दो सीधे सीधे माई लिस्ट से पॉप करके, तो यहाँ से क्या पॉप हुआ मजेंटा पॉप हुआ, और यहाँ पे जाके एंटर हो गया। अब ये एंटर हो गया, अब देखिए सब लिस्ट की जो लेंथ है वो हो चुकी है 0, जैसे अब ये दोबारा चेक करेगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम आ जाएंगे लूप के बाहर, और हम रिटर्न क्या कर देंगे माई क्यू को रिटर्न कर देंगे, तो वैल्यूज आ जाएंगी पिंक ब्लैक एंड मजेंटा। अब ये क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तब एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। What would be the value of output Q from front to rear when the below Q is passed as the function? अब देखो यहाँ पर आपको एक Q दे रखी है जिसकी वैल्यू है 4, 6, 8, 5, 1, 3, 12 एंड 10। ठीक है, अब हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया, ये क्यू इसके अंदर पास कर दी। अब इन्होंने एक और आउटपुट क्यू बना ली, तो हमने भी एक आउटपुट क्यू बना ली। ठीक है, हमने एक आउटपुट क्यू बना ली, तो दिस इज अवर आउटपुट क्यू। अब ये बोल रहे हैं जब तक आपकी ये जो क्यू है ये एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, अब आपने बोला वाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, इसका मतलब कि क्या ये क्यू खाली नहीं है, ये क्यू खाली नहीं है, बिल्कुल ट्रू हो गई ये बात। आप इस वाइल लूप के अंदर आ गए, वैल्यू इज इक्वल्स टू आपने क्या कहा क्यू डॉट डी क्यू, जैसे ही आपने लिखा क्यू डॉट डी क्यू ये फंक्शन कॉल होगा पहले और ये वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा, तो इस वैल्यू ने क्या रिटर्न कर दिया 4, वेल के अंदर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। ध्यान से समझिएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। आप इफ के अंदर आ गए, इसमें आपको क्या बोला क्यू डॉट एन क्यू, आउटपुट क्यू डॉट एन क्यू, आपको आउटपुट क्यू में कुछ एन क्यू करना है। ठीक है, क्या एन क्यू करना है क्यू डॉट डी क्यू, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया 6 रिटर्न कर दिया, और यहाँ से वो डी क्यू हो चुका है, प्लस क्यू डॉट डी क्यू, यहाँ पर इसने 8 कॉल किया, ये यहाँ पर रिटर्न हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 14 वैल्यू आ गई जो कि एन क्यू हो चुकी है। क्लियर हुआ सबको। उसके बाद दोबारा आप ऊपर गए, अभी भी आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है, अब आपकी वेल के अंदर क्या आ गया क्यू डॉट डी क्यू, तो वेल के अंदर अब आपकी वैल्यू आ गई है 5 और 5 यहाँ से डी क्यू। सबसे पहले तो साथ साथ वैल्यू काटते रहा करो क्यू में जिससे कंफ्यूजन ना हो, कई बार क्या होता है आप डी क्यू तो कर लेते हो पर वैल्यू वहां से हटाना भूल जाते हो और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। वेल के अंदर क्या आ गया 5, 5 इज लेस देन, बेटा देखो सबसे पहले आपने वेल की वैल्यू जब डी क्यू करी तो 4 डी क्यू हो गया, वेल में आ गया 4, फिर आपने चेक किया 4 5 से छोटा है, छोटा है। आउटपुट क्यू में आपने क्या इन क्यू किया डी क्यू किया, तो जब पहली बार डी क्यू किया वैल्यू डी क्यू हुई 6, फिर आपने डी क्यू किया वैल्यू डी क्यू हुई 8, और 8 और 6 कितने होते हैं 14, उसको हमने एन क्यू कर दिया। दोबारा जब आप ऊपर गए अभी आपकी क्यू खाली नहीं है, वेल में आप फिर से आपने डी क्यू किया तो 5 डी क्यू होकर आया। अब आप चेक कर रहे हो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई। जब 5 फिर से कंडीशन ट्रू हो गई तब क्या होगा क्यू डॉट डी क्यू, क्या डी क्यू होगा 1 डी क्यू होगा, प्लस फिर से कॉल हुआ क्यू डॉट डी क्यू, क्या डी क्यू होगा 3 डी क्यू होगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। आगे चलते हैं, वापिस आप ये लूप लेकर ऊपर चले गए, अभी भी आपका क्यू खाली नहीं है, वेल के अंदर क्या आ जाएगा क्यू डॉट डी क्यू, तो वेल के अंदर अब कितना आ गया 12 आ गया, 12 छोटा है 5 से, 12 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब आप एल्स पर आ गए जहां मैक्सिमम बच्चों ने गलती करी, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है
आउटपुट क्यू डॉट डी क्यू, आउटपुट क्यू से आपको डी क्यू करना है। जैसे ही आपने आउटपुट क्यू डॉट डी क्यू लिखा है तो क्या डी क्यू होगा, ये 14 डी क्यू होगा, ये 14 यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, प्लस क्यू डॉट डी क्यू, तो अब क्या डी क्यू होगा, 12 तो ऑलरेडी हो चुका है, क्यू डॉट डी क्यू में अब क्या डी क्यू होगा, 10 डी क्यू होगा। 14 प्लस 10 कितना होता है, 24, 24 यहाँ पर आ जाएगा। और अब जब आप वापस ऊपर जाओगे तो देखो ये क्यू जो है वो खाली हो चुकी है, आप रिटर्न कर दोगे आउटपुट क्यू, और आउटपुट क्यू में सिर्फ दो ही एलिमेंट बचे हैं, दैट इज 4 एंड 24। तो ये सबको क्लियर है, जिनका भी आंसर अंडरफ्लो आ रहा था उन्होंने यहाँ पे आउटपुट क्यू की जगह पढ़ा है शायद क्यू डॉट डी क्यू प्लस क्यू डॉट डी क्यू, इस वजह से उन्हें लग रहा था कि ये ओवरफ्लो की सिचुएशन है। एम आई राइट? ओके, वेरी गुड। चलिए फिर हम आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर, प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉलोइंग टू इनपुट्स आर गिवन टू द फंक्शंस गिवन बिलो, एक आपको लिस्ट गिवन है जिसकी वैल्यू है 1, 2, 5 एंड 3, और इसके अलावा आपको एक स्टैक गिवन है, इस स्टैक की वैल्यू टॉप टू बॉटम है 4, 2, 5 एंड 10, ठीक है। What will be the content of list 1 from head to tail and stack 1 from top to bottom after the execution of the function? तो सबसे पहले आपने एक टेम्प लिया इस फंक्शन के अंदर, देखिए इस लाइन में आपने इसको क्या बोल दिया, लिस्ट 1 डॉट हेड। अब आप देखो यहाँ पर ये जो लिस्ट 1 है ये सिंपली क्या है, हेड को पॉइंट कर रही है, तो लिस्ट 1 डॉट गेट हेड मतलब कि इसका हेड मिल गया और ये किस में स्टोर हो गया, टेम्प में स्टोर हो गया। इट इज सिमिलर टू जो हम लिखते हैं टेम्प इक्वल टू हेड, ठीक है, ये वही बात है। एक आपने वेरिएबल ले लिया एलिमेंट जिसकी वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी 0 से। अब आपको बोला गया व्हाइल टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट नन। तो अभी आप ध्यान से देखो, टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट नन, कंडीशन इज ट्रू। टेम्प डॉट सेट डेटा, टेम्प का डेटा हमें सेट करना है, मतलब चेंज करना है, किस चेंज वैल्यू से चेंज करना है, जो वैल्यू इस पैरेंथेसिस में है। अब इस वैल्यू में को इवैल्यूएट करते हैं, तो सबसे पहले इसमें बोला गया टेम्प डॉट गेट डेटा, तो इससे आपको क्या मिला, मिला 1, प्लस टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट डॉट गेट डेटा, मतलब कि टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, उससे हमें क्या मिला 2, प्लस हमें क्या मिला एलिमेंट यानी कि 0। तो दैट मीन्स दैट ये वैल्यू जो है वो किससे चेंज हो जाए, वो 3 से चेंज हो जाए, कर दी। उसके बाद हमसे पूछा गया कि जो टेम्प का डेटा है वो mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो देखो 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन हो गई बिल्कुल ट्रू। तो अब हमने क्या किया, टेम्प डॉट सेट डेटा, टेम्प में हमने क्या सेट किया, फिर हमने टेम्प के डेटा को चेंज किया किससे, टेम्प डॉट गेट डेटा, यानी कि हमें मिला यहाँ से 3 प्लस स्टैक 1 डॉट पॉप, यहाँ से हमारा 4 पॉप हो गया और यहाँ मुझे मिल गया 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ये डेटा चेंज होके किससे चेंज हो गया, 7 से चेंज हो गया। और नेक्स्ट लाइन बोला गया है एलिमेंट में क्या कर दो, टेम्प डॉट गेट डेटा, तो एलिमेंट जो अभी 0 था अब क्या चेंज होकर हो गया 7। यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे चलते हैं दोबारा से। अब ये क्या हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प की वैल्यू जो यहाँ पर थी अब टेम्प यहाँ पर आ गया, आपका टेम्प इक्वल टू हो गया टेम्प डॉट नेक्स्ट। वापिस हम ऊपर गए, अब हमको ये बोला गया while temp dot next is not none, देखो अभी भी temp का next जो है वो none नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अंदर आ गए लूप के। अब यहाँ पर पूछा गया temp dot set data, temp का डेटा हमें सेट करना है, temp dot get data, तो हमें मिला वहां से 2 प्लस temp dot get next data, वहां से हमें मिल गया 5 प्लस एलिमेंट, एलिमेंट हमें मिल गया 7, ठीक है। तो 5 और 6 7 एंड 7 14, तो ये वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई, ये वैल्यू चेंज होके हो गई 14, ठीक है। एलिमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी, एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी अभी आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, अब हम यहाँ पर आ गए, इफ temp dot get data mod 2 is not equal to 0, बट यहाँ पे 14 mod 2 तो 0 के इक्वल होता है। तो अब हम इस पार्ट में कहा जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्टैक 1 में पुश कर दो एलिमेंट, स्टैक 1 में क्या पुश कर दो, जो एलिमेंट की वैल्यू हमने 7 को पुश कर दिया, ठीक है। और एलिमेंट की वैल्यू चेंज करके क्या कर दो, जो टेम्प डॉट नेक्स्ट की डेटा की वैल्यू है, तो टेम्प एलिमेंट अब चेंज होकर क्या हो जाएगा, टेम्प आपका ये है, उसका नेक्स्ट ये है और उसके डेटा पर वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर अब एलिमेंट की वैल्यू भी कितनी हो गई 5, टेम्प हो गया टेम्प डॉट नेक्स्ट। ओके,
आगे चलते हैं, दोबारा ये लूप चला, अभी भी देखिए टेम्प का नेक्स्ट नन नहीं है। अब आपने क्या किया, टेम्प डॉट सेट डेटा, क्या डेटा सेट किया अब आपने सेट किया टेम्प डॉट गेट डेटा, वहां से आपको मिला 5 प्लस टेम्प डॉट गेट नेक्स्ट डेटा, वहां से आपको मिला 3 प्लस मिला एलिमेंट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 13। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 13। अब पूछा गया क्या 13 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू। अब आप दोबारा यहाँ पे एलिमेंट को सेट करोगे, अब आपने बोला टेम्प डॉट गेट डेटा यानी कि 13 प्लस स्टैक 1 डॉट पॉप, तो यहाँ से 7 पॉप हो गया, तो 13 प्लस 7 वैल्यू कितनी हो गई 20, तो ये वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई 20। और एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, जो इस समय टेम्प डॉट गेट डेटा की वैल्यू है, तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। और टेम्प को आपने कर दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट, अब आपका टेम्प यहाँ पर आ गया। फिर ये वाइल लूप ऊपर चला, जब ये वाइल लूप ऊपर चला तो यहाँ पे पूछा गया टेम्प डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, बट यहाँ पर तो अब टेम्प डॉट नेक्स्ट नन है, ठीक है। तो आप वाइल लूप के बाहर आ गए, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखो ये लास्ट लाइन बची एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पर ये बोल रहा है टेम्प का डेटा सेट कर दो, किससे, टेम्प डॉट गेट डेटा, तो आपको क्या मिला 3 प्लस स्टैक 1 से वैल्यू को पॉप कर दो, मिला 2, 3 प्लस 2 यानी कि 5, तो ये डेटा चेंज होके कितना हो जाए 5। अब आपका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। अब देखते हैं लिंक लिस्ट में वैल्यू क्या बची, लिंक लिस्ट में आपकी फाइनल वैल्यू बची है 7, 14, 20 एंड 5, और स्टैक में टॉप टू बॉटम वैल्यू बची है 5 एंड 10। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? Move to the next question. Okay, so let's move towards the solution of this question. यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, एक स्टैक दिया हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर आपको एक स्टैक दिया हुआ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें वैल्यू है 14, 35, 22, 10, 5 एंड 20, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, देखना क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर ये आपको स्टैक दे रखा है, उसके बाद आपने एक और स्टैक 2 बनाया ऑफ साइज 5, तो हमने एक और एक स्टैक 2 बना लिया, लेट्स से दिस इज अवर स्टैक 2, ठीक है। अब यहाँ पर बोला वाइल नॉट स्टैक 1 डॉट इज एम्प्टी, तो अभी देख लीजिए आपका स्टैक 1 बिल्कुल एम्प्टी नहीं है। अब यहाँ पर इफ स्टैक 1 डॉट पॉप, जैसे ही ये बोला 14 यहाँ से हो गया पॉप, mod 5 इज इक्वल टू 0, तो 14 mod 5 इज इक्वल टू 0, नो, तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। एल्स पार्ट में आप आ गए, एल्स पार्ट में आपको बोला जा रहा है जब तक आपका अभी स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है, स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है, स्टैक 2 में पुश कर दीजिए, स्टैक 1 डॉट पॉप यानी कि आपने 35 को पॉप किया प्लस 2 यानी कि 37, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इस वाले इफ लूप में क्या स्टैक 2 एम्प्टी है, स्टैक 2 तो एम्प्टी नहीं है, तो स्टैक 2 में पुश कर दो, एल्स पार्ट में आ गए 20, हमने यहाँ पर क्या पुश कर दिया 20 को पुश कर दिया, वापिस आप गए, अभी भी आपका स्टैक 1 खाली नहीं हुआ, फिर इफ कंडीशन चेक होगी स्टैक 1 डॉट पॉप, तो क्या पॉप होगा 22, 22 mod 5 इज इक्वल टू 0, नो, आप एल्स पार्ट में आए, क्या स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है, बिल्कुल सही बात है नहीं है, तो आप क्या कीजिए स्टैक 1 में से वैल्यू को पॉप कीजिए, उसमें 2 को ऐड कीजिए और स्टैक 2 में पुश कर दीजिए, हमने कर दिया। फिर आपसे पूछा गया क्या स्टैक 2 खाली है, स्टैक 2 तो बिल्कुल खाली नहीं है, तो एल्स में बोला स्टैक 2 में क्या पुश कर दो 20 पुश कर दो, वापिस आप ऊपर गए, स्टैक 1 अभी भी खाली नहीं है, अब आपने कहा स्टैक 1 डॉट पॉप, तो क्या पॉप हुआ 5, 5 mod 5 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ से हम क्या हो गए ब्रेक, ब्रेक क्या करता है सीधे जो आपका भी इमीडिएट फॉलोइंग लूप होता है उससे आपको बाहर कर देता है, आपने रिटर्न कर दिया स्टैक 2, कहां से क्या रिटर्न करना था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो 20, 12, 20, 37, दैट मींस सी इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक हैश टेबल है 10 साइज की जिसमें एक हैश फंक्शन यूज किया गया है k mod 10, यूज की गई है लीनियर प्रोबिंग टू रिजॉल्व कोलिजन। अब यहाँ पर आपको 5 वैल्यूज ऑलरेडी इस टेबल में इंसर्ट हैं, तो टेबल का करंट स्टेटस अभी ये है, तो व्हाट कुड नॉट हैव बीन द ऑर्डर ऑफ द इंसर्शन ऑफ कीज। तो आप ध्यान से देखो 92, 43 और 44 ये तो अपनी करंट पोजीशन पर ऑलरेडी हैं,
ये अपने करंट पोजीशन पर ऑलरेडी है, तो ये किसी भी सीक्वेंस में आए, ये यहीं पर इंसर्ट होने वाले हैं। यहाँ तक हमें क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो, दो नंबर है यहाँ पे 65 और 45, और ये दोनों ही हमें हैश कोड वैल्यू क्या दे रहे हैं, 5। ठीक है, जब आप इसमें k mod 10 लगाओगे दोनों में, तो दोनों ही क्या जनरेट करेंगे, 5। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 5 पर प्लेस्ड है ऑलरेडी, वो पहले आया होगा, तभी उसको अपनी ओरिजिनल लोकेशन मिल गई होगी। फिर जब बाद में 45 आया होगा, तो क्या हुआ होगा, उसको 5 पर मिला होगा कोलिजन, लीनियर प्रोबिंग लगी होगी, और नेक्स्ट जो पॉसिबल वैकेंट स्पेस है उसको वो एलोकेट हो गई होगी, इसलिए उसको जगह कौन सी मिली, 6। तो इन सारे ऑप्शन में बस हमें ये देखना है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें अगर 45 पहले है और 65 बाद में है, ये वाली सिचुएशन आपको ये टेबल जनरेट करके नहीं देगी। अगर ये सिचुएशन होती तो क्या होता, यहाँ आता 45 और यहाँ आता 65, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए देखो, यहाँ पे भी 65 पहले 45 बाद में सही है, ये भी 65 पहले 45 बाद में सही है, ये भी 65 पहले 45 बाद में सही है। यहाँ पर 45 पहले और फिर 65 ये पॉसिबल नहीं है, और हमसे पूछा भी गया है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉट बी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक हैश टेबल बना लेते हैं ऑफ साइज 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हैश टेबल क्रिएट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो हमने एक हैश टेबल बना ली ऑफ साइज 10। नाउ लेट्स सी, सबसे पहला वेरिएबल क्या आया, सबसे पहला वेरिएबल आया k। इसकी आस्काई वैल्यू होती है 75, 75 माइनस 65 प्लस 1, वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वैल्यू आ गई आपके पास 11। तो 11 के लिए लोकेशन क्या मिली, 1, तो 1 पर आपका प्लेस्ड हो गया k। ठीक है, नेक्स्ट आपकी वैल्यू आई r। r की आस्काई वैल्यू होती है 82, तो 82 माइनस 65 दैट मीन्स इक्वल टू 17 प्लस 1 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आई 8, और 8 पर आपने प्लेस कर दिया r। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर आया p। p की आस्काई वैल्यू है 80, 80 माइनस 65 हो गया 15 प्लस 1, वैल्यू हो गई 16, आस्काई वैल्यू आई 6, 6 पर आपका प्लेस हो गया p। नेक्स्ट अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज इंटरप्ट मी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आया सी। टी की आस्काई वैल्यू होती है 67, 67 माइनस 65 प्लस 1 दैट इज 3, तो थर्ड पर आपका प्लेस्ड हो गया सी। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर आया एस। एस की आस्काई वैल्यू होती है 83, 83 माइनस 65 प्लस 1, वैल्यू हो गई 19, मतलब कि 9, तो 9 पर आपका प्लेस्ड हो गया एस। देन आपका वैल्यू आया एन। एन की आस्काई वैल्यू कितनी होती है, 78 माइनस 65 प्लस 1, वैल्यू हो गई 14, तो 4 पर आपका प्लेस्ड हो गया एन। देन वैल्यू आई वाई। वाई की आस्काई वैल्यू होती है 89, 89 माइनस 65 प्लस 1 दैट इज 25, यानी कि वैल्यू आई 5, और 5 पर आपका प्लेस्ड हो गया वाई। देन आपकी वैल्यू आई नेक्स्ट टी। टी की आस्काई वैल्यू क्या होती है, टी की आस्काई वैल्यू होती है 84, 84 माइनस 65 प्लस 1, वैल्यू आई 20, 0 पर आपका प्लेस्ड हो गया टी। देन आपकी वैल्यू आई जे। तो जब जे वैल्यू आई, इसकी आस्काई वैल्यू होती है 74, 74 माइनस 65 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10, तो क्या वैल्यू आई, 0। तो जब 0 वैल्यू आई, तो 0 पे मुझे क्या मिला, कोलिजन, मतलब कि जे अल्फाबेट पे मुझे क्या मिल गया, कोलिजन। तो हम लीनियर प्रोबिंग से सॉल्व करेंगे। हम गए 1 पर, हम गए 2 पर, 2 हमें खाली मिला, तो हमने यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया, जे को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आई एम। एम की आस्काई वैल्यू होती है 77 माइनस 65 प्लस 1, वैल्यू क्या आई 13, यानी कि 3, तो 3 पे भी आपको क्या मिला, कोलिजन मिला। यहाँ पर भी आपको कोलिजन मिला, तो अब नेक्स्ट वैल्यू देखोगे, नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस आपको मिली यहाँ 7 पर, तो यहाँ आपने प्लेस कर दिया एम। तो फाइनली आपको इन दो वैल्यूज पर कोलिजन मिला, दैट इज जे एंड एम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि काफी बच्चों ने दिया था। ओके, सो मीनवाइल आई डिस्प्लेइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। रोल नंबर सबने लिख दिया, अब इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है।
ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक सॉर्ट दे रखा है जिसमें कि आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 7 दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आई लूप चलाया फॉर 0 से लेके n-1 तक। तो आई 0 के लिए चलेगा, आई 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा और 6 के लिए चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि आई आपका चला 0 के लिए। फॉर आई इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो क्या होगा, आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई ट्रू, आप लूप के अंदर आ गए। जे की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जे की वैल्यू जब 0 हुई, अब लूप चेक हुआ वाइल जे इज लेस देन, यानी 0 इज लेस देन n-1 माइनस आई, तो यानी कि 6 माइनस 0, 0 इज लेस देन 6 एंड 0 इज लेस देन 5। तो अभी दोनों से ही छोटा है 0, तो आप देखिए यहाँ पर आएंगे लूप के अंदर, इफ एरे ऑफ जे यानी एरे ऑफ 0 यानी कि 0 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस 2 यानी कि 2 इज इक्वल, ए ग्रेटर है तो 0 तो ग्रेटर नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी जे प्लस 2। तो 2 इज लेस देन 6, 2 इज लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब चेक होगा ए ऑफ 2 यानी कि 2 इज ग्रेटर देन 4, कुछ भी नहीं होगा, तो अगेन जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगी जे की वैल्यू, यहाँ पर चेक होगा 4 इज लेस देन 6 एंड 4 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर चेक होगा 4 इज ग्रेटर देन 6, अगेन कुछ भी नहीं होगा और आपका जे लूप कंप्लीट हो जाएगा। जे की वैल्यू जैसे ही हो जाएगी 6, तो 6 इज लेस देन 6 यहीं पर ही फॉल्स हो जाएगा, आगे ये चेक ही नहीं करेगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। तो इस पर्टिकुलर फॉर आई इक्वल टू 0 जे में कोई चेंज नहीं होगा। तो कुल मिला के हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 0, 2, 4 और 6 पोजीशन की वैल्यूज आएंगी जिसमें आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 होगा, उसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यूज को असेंडिंग वाइज अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी असेंडिंग वाइज ही अरेंज्ड है, तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। फॉर आई इक्वल टू 0 भी, आई इक्वल टू 2 भी, आई इक्वल टू 4 भी और आई इक्वल टू 6 भी, इन चारों आई की वैल्यूज पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्लियर हो गया? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम चलते हैं फॉर आई इक्वल टू 1। जब आई इक्वल टू 1 हुआ तो आई की वैल्यू मॉड टू 0 नहीं हुई, आप आ गए इस एल्स पार्ट पे। अब यहाँ पर जे की वैल्यू किससे शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है। तो 1 इज लेस देन n-1 कितना हुआ, 6 माइनस आई यानी कि -1 कितना हुआ, 5। 1 इज लेस देन 5 एंड अगेन j इज लेस देन, यानी 1 इज लेस देन n-2। n आपका कितना है इस समय, 2, तो n इज लेस, n है आपका 7, तो 7 माइनस 2 5। तो यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू है। इफ एरे ऑफ j यानी कि 1 इज लेस देन एरे ऑफ j प्लस 2 यानी कि 3, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन हो गई ट्रू। तो क्या कर दें, इस वैल्यू को स्वैप कर दें। तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1। तो मतलब इससे हमें ये पता चला कि फॉर द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3 एंड आई इक्वल टू 5, ये लूप जो है ये कोशिश कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को अरेंज करने का। अब जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा तो देखो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद दोबारा जे की वैल्यू कितनी होगी, जे प्लस 2, जे हो गया आपका 2, यहाँ भी हो गया 2, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से चेक हुआ एरे ऑफ जे यानी कि 2, एरे ऑफ सॉरी 1 थी ना वैल्यू, हाँ 3 होगा, सॉरी 3 इज लेस देन 5 एंड 3 इज लेस देन 5, गुड। तो अब हमारा चेक हुआ एरे ऑफ 3 यानी कि 1 इज लेस देन एरे ऑफ 5 यानी कि 5, कंडीशन हो गई ट्रू। तो ये वैल्यूज भी स्वैप हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दो, यहाँ पर माइनस आई हो रहा है, तो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये अगेन लूप सिर्फ इतना ही चलेगा 3 और 5 के लिए, और नेक्स्ट लूप में यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो फाइनली आपकी वैल्यू होगी 0, 5, 2, 3, 4, 1 एंड 6, यानी कि ये वाली पोजीशंस आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेंगी और ये वाली पोजीशंस आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।